हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर विद पीके पर। फ्रेंड्स, हमने प्रेशर टॉपिक के 5 सवाल कर लिए थे। अब आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बेसिक और 5 सवाल उसमें कवर किए हुए थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम छठवें नंबर से सवाल को देखेंगे। छठवां सवाल कुछ इस प्रकार से है। यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% और तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। मैंने आपको प्रतिशत मान को भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार से बदला जाता है वो बहुत अच्छी तरह से सिखाया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछली वाली वीडियो को वॉच करना। हम सवाल को देखेंगे। छठवां सवाल कुछ इस प्रकार से है। यदि 10% बढ़ाया जाता है, 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। यदि ओरिजिनल मान अगर 10 था, ओरिजिनल मान 10 था तो उसमें बढ़ाया हमने कितना है? 1 बढ़ाया है। पहले 10 था तो 10 में 1 की बढ़ोतरी होने पर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और तृतीय संस्करण 20% बढ़ाया जाता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया हुआ है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। 1/5 होता है। यदि 5 मान था तो उसमें बढ़ाया हमने कितना है? 1 बढ़ाया था, क्योंकि हमने बताया था कि जो अंश वाली संख्या होता है प्रतिशत चेंज को डिनोट करता है, कमी या वृद्धि को बताता है। 5 में 1 की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी पहले कुल मिलाकर कितना मान था? पहले कितना था? 10 × 50 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 11 छक्का 66 हो जाएगा। यानी पहले 50 था, 50 से 66 हो गए तो कितनी बढ़ोतरी हो गई? 16 की बढ़ोतरी हो गई। 16 की बढ़ोतरी किसके ऊपर होगी? 50 के ऊपर। 16 की बढ़ोतरी 50 के ऊपर, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से ऊपर हो जाएगा। 50 से इसको 2 बार में खा जाएगा। 50 16 दूनी 32। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32% इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, यदि पहले चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दी जाती है तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। सबसे पहले देखेंगे 20% का मतलब क्या होता है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक, पहले चीनी का मूल्य क्या था और अब क्या हो गया? पहले और अब। पहले मूल्य क्या था? पहले मूल्य 5 था। 5 में क्या हो गया? 1 की वृद्धि हो गई। 5 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा? यह मूल्य 6 हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है कि चीनी के मूल्य में पहले 20% वृद्धि होती है और फिर 20% घटा दी जाती है। 20% पहले वृद्धि हुई, 20% अब घटा, यानी कि पहले मूल्य 5 था तो 5 में अब 1 की कमी हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि मूल्य में कुल वृद्धि कितनी, वृद्धि या कमी कितनी की हुई? 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पर आप इन दोनों का गुणा करके लिखना होता है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना होता है। 6 चौको 24 हो जाएगा। यानी पहले मूल्य 25 था, 25 से 24 हो गए तो कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। 1 की कमी हो गई किसके ऊपर? 25 के ऊपर। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किससे गुणा करते हैं? 100 से। 25 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ 10वां नंबर कुछ इस प्रकार से है। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। सबसे पहले 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ठीक, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। तो कह रहा है कि इसमें क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। 20% का मतलब 1/5। पहले यदि चीनी का मूल्य क्या था? पहले चीनी का मूल्य क्या था? पहले यदि मूल्य यदि 5 था तो 5 में 1 की बढ़ोतरी होने पर कितना हो जाएगा? मूल्य 6 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है 25% बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। बिक्री में 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है, कमी हो जाती है। यानी पहले बिक्री यदि 4 की होती थी तो अब बिक्री कितनी की होने लगी है? पहले बिक्री 4 की होती तो 1 की कमी आने पर बिक्री अब 3 की होती होगी। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24। यानी कि कुल हमारी आय कितनी होगी हमारी?
पैसा पहले मूल्य 4 था तो 4 पहले जब सामान का मूल्य 5 रुपया था तो हम कितनी 4 आर्टिकलों को बेचते थे, ठीक। तो हमारे पास पैसा कितना इकट्ठा होता था, 5 को 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब कितना इकट्ठा हो रहा है, 17 का 18। पहले 20 होता था, अब 18 होने लगा, तो कितने की कमी आई, 2 की कमी आ गई। 2 की कमी किसके ऊपर, 20 के ऊपर। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, प्रतिशत। 10% इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर का। 9वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपकी जेब से समान रुपए जाते हैं, यानी कि जितने रुपए में आप पहले कोई आर्टिकल लाते थे, अब पैसा लेकर मार्केट उतने ही जाते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर आपको पता क्या चलता है कि चीनी का मूल्य क्या है, बढ़ गया है, तो आप कितना लाएंगे, उससे कम सामान लाएंगे, ठीक। क्योंकि सवाल कुछ इस प्रकार से ही है। इसका शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको बताया था, उसको भी आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चीनी का मूल्य क्या था, पहले चीनी का मूल्य क्या था और अब क्या हो गया, पहले चीनी का मूल्य 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। पहले चीनी का मूल्य 4 था, पहले चीनी का मूल्य 4 था, 4 में 1 की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा, 4 में 1 की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले यदि मूल्य 4 था, 4 में 1 की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। तो खपत क्या हो जाएगी, खपत क्या हो जाएगी, खपत मैंने आपको बताया था कि खपत इसका उल्टा होता है, 5 से 4 हो जाएगी खपत, ठीक। तो कह रहा है खर्च में क्या, तो पहले हम खर्च पर क्या, उसमें क्या है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, चीनी के मूल्य में कितने, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। पहले हम 5 लाते थे, अब हम 4 ला रहे हैं, तो कितने की कमी आ गई, कि 5 से 4 हो गया, तो कितने 1 की कमी आ गई, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। इसका शॉर्टकट मेथड हम देखते हैं। शॉर्टकट मेथड कुछ इस प्रकार से है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 ये कह रहा है कि 25% का मतलब 1/4 होता है। अब ये वृद्धि कह रहा है, वृद्धि का मतलब प्लस हो गया, प्लस का उल्टा आपको यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस लिखना है, माइनस लिखना है। और इसमें 4 में 1 जोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है, प्लस का उल्टा आपको क्या लिखना है, -1, और प्लस का उल्टा माइनस हो गया। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4 में 1 जोड़कर 5 लिखना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20%, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 20% इस राइट आंसर। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, यदि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मैंने आपको शॉर्टकट मेथड क्या बताया है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक। 1/4 कमी कह रहा है तो माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर क्या लिखना है, आपको अपोजिट लिखना है। माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है, 1 एज इट इज रहेगा। और 4 में 1 घटा कर लिखना है, क्योंकि -1 करना है, 4 में 1 घटाना है, तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 33 सही, 1/3% इस राइट आंसर। हमने 5 प्रश्न देख लिए हैं, अगली वाली वीडियो में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पिछली वाली वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर वॉच करना अगर आपने नहीं देखा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद।